अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अदाकार सुल्तान राही और शफ़क़त चीमा की लाजवाब जोड़ी और उनकी स्टोरी बताने वाला हूं। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। तो जी दोस्तों, अदाकार शफ़क़त चीमा जो है सुल्तान राही की बहुत इज़्ज़त करता था क्योंकि वो बहुत बड़ा फ़नकार था, उसके साथ वो बहुत बड़ा अजीम इंसान भी था। शफ़क़त चीमा एक ख़ुद हाफ़िज़ कुरान हैं। जब वो 15 साल के थे तो वो बताते कि मैं जुमा पढ़ाता था, यानी कि दीन के मामले में हमारा बहुत रुझान था। और मैं जब फ़िल्में देखता था तो मेरे बाप मुझे रोका करते थे, वहाँ से मुझे फ़िल्में देखने का शौक़ पड़ गया और मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल हो गया। जब शफ़क़त चीमा दाखिल हो गए तो इन्होंने बहुत सारी फ़िल्में की सुल्तान राही के साथ। सुल्तान राही की इज़्ज़त किया करते, सुल्तान राही को आगा जी कहकर बोला करते थे, आगा जी उसको बोलते थे और उनकी इज़्ज़त करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। सुल्तान राही एक बहुत ही अजीम बड़ा फ़नकार था और इन सब से सीनियर था, जिन्होंने इतनी लाजवाब फ़िल्में दी पाकिस्तान को, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को, और भारत में भी इनकी फ़िल्मों को यानी कि इनको अकीदत मिलती थी। इतनी इनकी फ़िल्में लाजवाब हुआ करती थी, भारत में भी इनकी फ़िल्मों को कॉपी किया जाता था। बताते चलें कि शफ़क़त चीमा और सुल्तान राही की स्टोरी के बारे में। शफ़क़त चीमा सुल्तान राही की बहुत इज़्ज़त करता था। शफ़क़त चीमा के घर 4 बेटियां हुई जब उनकी शादी हुई। जब इनकी 4 बेटियां होगी और अल्लाह पाक ने इनको बेटे की नेमत से नहीं नवाजा था, तो शफ़क़त चीमा ने सुल्तान राही को अपनी सारी बात बताई कि आगा जी मेरे घर बेटा नहीं पैदा हो रहा, तो आप अल्लाह के आगे दुआ करें। आप यानी कि एक बहुत अजीम फ़नकार हैं और इसके साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं दीन के मामले में। तो सुल्तान राही चले गए। सुल्तान राही ने कहा मैं करता हूँ दुआ। जब सुल्तान राही चले गए, वापस आए तो शफ़क़त चीमा ने देखा कि सुल्तान राही के माथे पर मट्टी लगी हुई है, जो देखकर शफ़क़त चीमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा ये क्या आगा जी? तो सुल्तान राही ने बताया मैंने अल्लाह के आगे आपके लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक आपको बेटा दे। तो फिर जब सुल्तान राही जो है वापस चले गए तो फिर टाइम गुज़रता गया तो शफ़क़त चीमा के घर अल्लाह पाक ने बेटा भी दे दिया, जिनका नाम सुल्तान राही ने ही रखा था, नदीम चीमा जो उनका नाम रखा गया। अहमद चीमा इसका भाई था और नदीम चीमा उसका नाम रखा गया, सुल्तान राही ने रखा। चीमा आगे था शफ़क़त के आगे और सुल्तान राही ने उसका नाम नदीम रख दिया। तो जी दोस्तों, सुल्तान राही साहब ऐसे थे एक अजीम फ़नकार, जो एक वली अल्लाह थे, जो एक फ़िल्मों से तो है ही है लेकिन दीन के मामले में बहुत ज़्यादा थे। लेकिन सुल्तान राही की शफ़क़त चीमा ने सारी ज़िंदगी इज़्ज़त की। शफ़क़त चीमा आज भी उसको याद करते हुए आप दीदा हो जाते हैं, रोते हैं। अल्लाह पाक सुल्तान राही के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी आखिरी मंजिलें आसान फरमाए। और अल्लाह पाक शफ़क़त चीमा भी एक बहुत बड़ा फ़नकार है, अल्लाह पाक उसको भी लंबी ज़िंदगी दे और सेहत दे, तंदरुस्ती दे। आज भी वो हयात है, हमारी दुआ अल्लाह पाक उसको सेहत दे, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी जो हमने आपको शफ़क़त चीमा और सुल्तान राही के बारे में बताया। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।